ओम शांति। 12 जनवरी आज बाबा के साकार महावाक्य सार है मुरली का। मीठे बच्चे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना, मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। प्रश्न है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते? आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते? उत्तर है, देह अभिमान के कारण। जो कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं है। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते। मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनना है, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते, ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ओम शांति। वो भी घड़ी है, ये बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ, फुल दिखाते। इसमें भी ऐसे हैं, 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हो। अब वैसे ये फिर 1 से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में भी 6 मास रात होती है, फिर साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। अब दुनिया वाले ये नहीं जानते कि ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? अब नाम ही है कल्प वृक्ष। अब इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता ही नहीं है, इसीलिए इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। अच्छा, उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है ना, बाबा बनियन ट्री का मिसाल देते हैं। बाकी झाड़ खड़ा है, इसीलिए गाया जाता है कि एक टांग टूट गई है और बाकी 3 पैर पर खड़े। अब दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। अब वो आधा आधा नहीं कर सकते। सतयुग को बहुत टाइम दे दिया, फिर आधा आधा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई हिसाब ही नहीं रहता। अब मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती और आधा कल्प सृष्टि नास्तिक रहती। वो आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते वो शिवरात्रि कब होती है। अब टाइम तो होना चाहिए ना, कि जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे। अब बाबा कोई आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना, तो परम पिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है ये नहीं जानते, अब इसलिए उनको नास्तिक कह देते। अब जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने के कारण आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, भागंती हो जाते।
तो बाबा का पहला पहला फरमान है पवित्रता का। अच्छा, बहुत सेंटर है जहां विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते, धारणा कुछ नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं, फिर उनको बाबा टाइटल देते भस्मासुर कहेंगे। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते, देवता बनते नहीं। अब पहले तो विकारों का दान देना चाहिए, दान दे तब बाबा मम्मा कहने के लायक हो। क्रोध भी कम नहीं है, क्रोध में आकर पहले तो गाली देते, फिर मारना शुरू कर देते, एक दो का तो खून भी कर देते। अखबारों में समाचार बहुत छपते, बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते, बच्चे तुमको अशरीरी बनकर चलना, ये देह भान छोड़ो। अब कितना समय तुम देही अभिमानी रहे हो। देखो, सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थे, तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। अब वहां माया होती नहीं है, इसीलिए दुख की बात ही नहीं रहती है। अब यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है, कितना उनको बचाने की कोशिश करते। देखो, इस समय पॉप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक। गॉड फादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हो तो बच्चे कहेंगे क्या कि ये बाप हमारा सर्वव्यापी है। ये बाप भी कहते कि मैं रचयिता हूं, ये मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकेगा? कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं। इसीलिए बाप समझाते रहते, पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ, जो कहे कि बरोबर परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान भी जो पैसे देते हैं ना, उसको वर्षा भी कहेंगे। अब सुख का वर्षा कौन देता है और दुख का वर्षा कौन देता है, ये नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को भी भूल गए, नाम भी लेते, कहते फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं। बाबा कहते बिल्कुल तुच्छ बुद्धि, गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु पतित समझते थोड़ी है। बाबा कहता है पहले अल्प पर समझो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब कहे हम नहीं जानते ना, तब बोलो कि बाप को नहीं जानते हो। अच्छा, लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, तो परम पिता परमात्मा ही एक है जो आत्मा का बाप है। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में बैठती ही नहीं, नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। परमात्मा से क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? अब वो है परम पिता, ये है प्रजापिता। अब प्रजापिता तो जरूर प्रजापिता है साकार, उनके बच्चे बी के भी जरूर होंगे। अच्छा, बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं है। अब नई नई बातें बाबा समझाते, फिर भी बच्चे अपनी पुरानी चाल छोड़ते ही नहीं है, उसी में चलते रहते। तो फिर नई धारणा नहीं करेंगे, क्योंकि देह अभिमान रहता है। कहते हम सब कुछ जानते, अरे परंतु पहली बात न जानने के कारण ही तो फारकती दे देते, आस्तिक से नास्तिक बन जाते।
अब ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते। बाबा मम्मा कहते भी है, फिर देखो मरते कैसे। गोली लगी माया की और दे अभिमान की और ये मरा। अब ये है तो ज्ञान की गोली, वो माया की गोली। तो माया ऐसी गोली लगा देती कि जो फिर आना ही छोड़ देते। तुम पांडवों की युद्ध है ना माया से। आज बाबा जो सुनते सुनते चले जाते उनकी बात कर रहे। बाबा कहते मुझे ज्ञान का सागर कहते। देखो ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली या पानी की गंगा निकली। अब वो गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते, फिर भी बुद्धि में नहीं आता है कि ये कौन है। देवी देवता तो किसी को अमृत पिला न सके। अब ये हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता। तो यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहां से आई। अब ये बातें सेंसिबल जो बच्चे वो समझते, बुद्धू जो होंगे ना वो तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी जैसे नंबर वार तकदीरवान होते हैं ना, भले स्कूल में 12 मास बैठते हैं, एक स्टैंडर्ड का 1 साल का पीरियड होता है, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। अब बाबा तो आत्माओं को पढ़ाते, अब वो तो मनुष्य को पढ़ाते। बाबा कहते हे आत्मा तुम सुनती हो, और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते। बाबा कहते लक्की सितारे समझते हो ना अपने आप को, तुमको पढ़ाता हूं। तो आत्मा ही करती और कराती है। करण करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे ही परमात्मा बाप आत्माओं से कराते है ना। जैसे जेसी के अंडर में काम करते हो तो आत्मा आत्मा से कार्य कराती। तो बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से कराता हूं। अब बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूं। सबको बाप का परिचय देना। पहले पहले ये प्रश्नावली उठाओ। अब वो है पारलौकिक परम पिता परमात्मा और वो है लौकिक पिता। अब आत्मा और शरीर अलग अलग है ना, तो शरीर का पिता लौकिक बाप और आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा। अब वो है बड़ा बाबा। अब ये सब भगत उनको ही करते, याद करते। तो सर्व का पतित पावन वो है। ये तो दुनिया में आजकल बहुत गुरु कर दिए, जो जगत गुरु नाम रखते। जगत अम्बाई भी बहुत निकली, ये सब है झूठ। झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है ना। बड़े बड़े नाम बैठकर रख देते, परंतु सच तो छिप ना सके। फिर कह देते सच तो बेठो नच, डांस करते रहो। अब डांस तो मशहूर है ना। तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना। जैसे देवताएं डांस करेंगे ना, कृष्ण का रास दिखाते महारास, तुम आस्तिक बन गए। अब इसलिए धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना। अब ये तो पति दुनिया नर्क है। अब नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया ये गुरु साधु लोग थोड़ी बनाएंगे। इसको तो कहा जाता है कुंभी पार्टनर। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो ये लिखवा लो कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची, तो हम शिव बाबा के पौत्र ठहरे। अब वर्षा भी तो वही देंगे ना फिर, क्योंकि कहते बाप दादा की जायदाद। तो ज्ञान सागर भी तो वही है। अविनाशी ज्ञान रत्न ये ब्रह्मा द्वारा देते। पहले ब्रह्मा को मिलते, फिर मुख वंशावली को मिलते।
स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना। जो आप समान न बनावे तो जरूर उनमें कुछ ना कुछ खामियां है, इसीलिए धारणा नहीं होती। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा बहुत बहुत मुश्किल से होगी। लिखते हैं कि बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कल पहले भी तुमने जीता है। अब बाबा कहते बाबा की गद्दी पर बैठे हो। अच्छा, उनके पीछे रॉयल घराना भी। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे। पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है, एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता, और अभी तो पंप है। आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी। ये तो सब अब निकले हैं, यहाँ थे नहीं। पहले सतयुग में थे, फिर संगम पर होना चाहिए। अब जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है। एरोप्लेन जो बनाते वो भी वहां होंगे। प्रजा में भी कोई ना कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर वापस बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, और वहां सुख के काम आएंगे, क्योंकि वहां तो फुल प्रूफ होंगे ना। तो माया की पॉम्प से विनाश होगा। अब विनाश तो जरूर होना है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाएगी। अब ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं, मिलता भी ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मण वर्ण ही 100 देवता वर्ण बनते। तो शबाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते, अब ब्राह्मण फिर देवता बनते। कितनी सीधी बात है ना। परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता। अब जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना। दूसरा, विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी। वरदान, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती, वो कभी यहाँ वहां नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखते, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनते। ये मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझ कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी
नहीं सुनो। जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। लवलीन स्थिति का अनुभव। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रेस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते है ना। मुरली को बाबा पत्र कहते हैं। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। तो आज पूरा दिन बाबा के साथ विशेष हम आस्तिक होने का अभ्यास करेंगे। एक बाबा को याद करते हुए एक बाबा का ही परिचय सर्वात्मा को देते हुए, और जैसे लवलीन स्थिति का अनुभव देखा कि एक बाबा के प्यार में कुर्बान जाकर सब कमी कमजोरियां भी खत्म करनी। ओम शांति।